बिना पासपोर्ट और वीजा का विश्व भूगोल हम लोगों को देखना है कि विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर विश्व भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो विश्व भूगोल में कोई भी चीज होगा, किसी भी महादेश के बारे में, उस महादेश के अंदर जितना देश होगी तो उसमें दो पहलू को हमको देखना होगा। दो पहलू कौन कौन होगा? तो देखिए, एक पहलू होगा राजनीतिक और एक पहलू होगा क्या? तो प्राकृतिक। राजनीतिक और प्राकृतिक किसी भी देश का एक राजाओं और नेताओं के द्वारा जो सीमा जैसे होगा क्या क्या, तो देश के राज्य राजधानी, राज्य सीमा, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल। देखिए, ये किसी भी देश का ये राजनीतिक पहलू हो जाएगा, किसी भी देश का ये राजनीतिक पहलू हो जाएगा। और प्राकृतिक में क्या क्या हो जाएगा? जैसे नदी, पठार हो गया, पर्वत पठार हो गया, उसके बाद वन्य और वन्य जीव, समझ गए। उसके बाद खनिज, उसके बाद आपको कृषि वृषि देख लेना है। अब देखिए, कहने का मतलब कि किसी भी देश का अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो पहलू हमको देखना होगा, एक राजनीति और एक प्राकृतिक। राजनीतिक यानी जो राजाओं या नेता मंत्री, जो वहाँ का राजाओं के द्वारा जो सीमा निर्धारण होगा, उस देश का क्या लंबाई होगा, उस देश का क्या चौड़ाई होगा, इस तरीके से हम लोग एक एक करके पूरे गहराई लेवल से देखेंगे। और आप लोग को तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, हम लोग पहले देखेंगे कि पहले विश्व भूगोल देखने से पहले हमको देखना होगा कि महादेश कितना कितना है। पहले महादेश के बारे में हमको देखना होगा, ठीक। तो महादेश के बारे में अगर हमको देखना होगा तो देखिए, कितना महादेश है? तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक और आर्कटिक। इतना ही महादेश के बारे में हमको देखना होगा। ये पूरे दुनिया का राउंड फिगर है। जैसे देखिए, देखिए यही हमको देखना होगा। जैसे देखिए, ई है एशिया, ए है अफ्रीका, ए है ऑस्ट्रेलिया, ए है दक्षिण अमेरिका, ए है उत्तरी अमेरिका, ए है यूरोप और ए है अटलांटिक महासागर। ई हम लोग को देखना है। आर्कटिक ऊपर में है, लेकिन यही हम लोग को देखना है 7 महादेश के बारे में। तो देखिए, अब देखिए, जैसे ए हमको देखना है तो पहले बेसिक चीज समझिए। अब बेसिक चीज समझना है हमको, क्या क्या समझना है। देखिए, जैसे महादेश के बारे में देखेंगे तो कितना है? तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर उत्तर अमेरिका के बाद यूरोप, उसके बाद यूरोप के बाद एशिया, एशिया एशिया के बाद अफ्रीका, उसके बाद अंटार्कटिका। ये इतना हम लोग को देखना होगा। इस सबके आगे महादेश लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अटलांटिक। इतना चीज़ों के बारे में हमको देखना होगा। तो पहले देखना होगा एक एक करके कि कहाँ कैसे क्या है, कहाँ किस तरीके की देश में क्या उसका सीमा है, रहन सहन क्या तौर तरीका है। तो आइए उसको हम लोग अब समझते हैं। अब देखिए, जैसे यही हम लोग बात करते हैं लेकिन व्हाइट मैप। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर हमको कहीं, देखिए ये हमारा सब है कौन कौन। तो यहाँ भी देखिए, ये हो गया एशिया, युगाल पर्वत से इधर, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया दक्षिण अमेरिका।
ये हो गया उत्तरी अमेरिका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना ही हम अभी लिखे थे। एक अंटार्कटिका यहाँ नीचे में है, अंटार्कटिका ऊपर में है, लेकिन ये नीचे हम लोग को देखना है। अब देखिए है क्या कि जब इतना चीज हम लोग देख लिए तो अब देखिएगा, देखिए इस नक्शा में कहीं भारत नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो इस नक्शा में भारत भी नजर आ रहा होगा। भारत कहाँ है हमारा, तो देखिए भारत यहाँ है। देखिए भारत ये हमारा यहाँ है। अब देखिए एक बात समझना होगा कि पहले आखिर हम लोग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, तो देखिए भारत के ठीक नीचे से, भारत के ठीक नीचे से एक रेखा गुजरता है, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये विषुवतीय रेखा है, ये ध्यान रखिएगा। अब ई यहां पर, तो फिर अब ठीक भारत के बीचों बीच एक रेखा और गुजरता है, ये क्या है, तो ये 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा है। ध्यान दीजिएगा, अभी बेसिक चीज एकदम बता रहे हैं। विश्व भूगोल अगर ठीक करना होगा तो ये चाबी को पकड़ना होगा, और वही चीज हम बता रहे हैं। तो देखिए जैसे 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से, तब भारत के ठीक नीचे से, और जब भारत के ठीक नीचे से ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा है, तो यहीं पर ठीक, यहाँ पर ठीक इसके ऊपर 0 डिग्री अक्षांश के ठीक ऊपर जितना है वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे किसके 0 डिग्री अक्षांश के नीचे ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब आप एक बात बताइए कि मेरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। ध्यान से देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब विषुवतीय रेखा जब भारत के ठीक नीचे से गुजर रहा है तो ये उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए जैसे भारत के ठीक बीचों बीच से रेखा गुजर रहा है कर्क रेखा, वैसे ही एक ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा गुजरता है, ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा गुजरता है, और ये रेखा का, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो अब ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये 23.5 डिग्री साउथ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश से जो भारत के ठीक नीचे से गुजर रहा है, और यही निर्धारण कर रहा है संसार का उत्तरी गोलार्ध ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ एक रेखा गुजरता है, जो मकर रेखा नहीं कर्क रेखा है वो। और कर्क रेखा तो जैसे ठीक भारत के बीचों बीच से वो कर्क रेखा गुजर रहा है, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा गुजरती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। अब साउथ क्यों कह रहे हैं समझ गए होंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध लिखे हुए हैं हम यहाँ, समझ गए। तो अब हमको ये सब महादेश के बारे में देखना है, तो आप लोग रेखा देख लें। अब यहाँ पर एक सवाल और हमको बता दीजिए आप लोग कि ऐसा कौन महादेश है जहां से तीनों रेखा हमारी गुजर रही है। ऐसा कोई महादेश दिख रहा है जहां से तीनों रेखा हमारा गुजर रहा है, तो दिख रहा है सर, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका से देखिए तीनों रेखा गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, और ये भी गुजर रहा है। डायरेक्ट छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आती है रेलवे में कि माने उस महादेश का नाम बताइए जहां से तीनों रेखा, हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा तीनों गुजरता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अफ्रीका। मन में सवाल होगा कि जी सर दक्षिण अमेरिका, तो यहां से सिर्फ 2 गुजर रहा है, तीसरा नहीं, ठीक। तीनों अगर कहेगा, और वैसा महादेश बताइए जिस महादेश से केवल मकर रेखा गुजरती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का नाम होगा। तो हम ऑस्ट्रेलिया, तब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तब देखिए छोटा सा चीज, अब देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नजर बनाए रखिएगा। देखिए
ये ब्लैंक मैप है, इस पर कुछ लिखा नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया यही है हमारा। अब इस ऑस्ट्रेलिया में जो इधर का एरिया है, ये देखिए ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ठीक इसको लिख लीजिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये लिख लिए। अब जैसे ये दक्षिण है तो यहाँ लिख लीजिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, एकदम एकदम याद करने में आसान होगी। अब ये उत्तर है तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया लिखिए, डायरेक्ट लिखिए। 3 खत्म, एक तरफ का खत्म। अब इधर आइए, तब जैसे पश्चिम है तो यहाँ पूरब नहीं होगा, यहाँ इसका नाम है क्या, तो क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। अब यहां आइएगा तो इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। ध्यान रखिएगा, यहां आइएगा तो यही है विक्टोरिया, समझ गए। और ये आइएगा तो यही है हमारा तस्मानिया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना ही चीज हमको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये सबसे छोटा महादेश है, इसीलिए इससे हम शुरू कर रहे हैं, इसको 2 क्लास में हम खत्म करेंगे। तो देखिए ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, और एक क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स, और ये आपको विक्टोरिया, और ये है हमारा तस्मानिया। ये आप लोग देख लिए। अब देखना होगा कि इस सब का राजधानी कहाँ है। इस सब राज्य का नाम हम लिख दिए, तो अब इसके राजधानी की बात करेंगे हम। तो देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है पर्थ, ध्यान रखिएगा। उत्तर ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है डार्विन। अब उत्तर ऑस्ट्रेलिया इसीलिए कई लोग कह रहा होगा कि जी उत्तर ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया भी है और इसको नॉर्दर्न टेरिटरी भी कहा जाता है। अभी बताएंगे आगे। ये हो गया डार्विन। अब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो गया मेलबर्न। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। अब क्वींसलैंड, अब न्यू साउथ वेल्स, तो यहां आ जाइए सिडनी। तस्मानिया की बात करेगा तो इसका राजधानी होबार्ट, ध्यान रखिएगा। तस्मानिया हो गया। विक्टोरिया का हो जाएगा एडिलेड, समझ गए। उसके बाद क्वींसलैंड, अब क्वींसलैंड का क्या हो जाएगा, तो ब्रिस्बेन। देखिएगा, समझिएगा, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का राज्य और राजधानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तो पर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तर ऑस्ट्रेलिया डार्विन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, विक्टोरिया एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, तस्मानिया होबार्ट। अब यहां से 2 बात समझिएगा। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार इस ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है, तो यहीं पर एक जगह है यहां पर कैनबरा। और इस कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। जिस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक ना, वैसे रूस की राजधानी मॉस्को, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा। अब आइए ध्यान दीजिए। अब कैनबरा, देखिए होता क्या था कि पहले कैनबरा वहां का तो राजधानी है, ये है, लेकिन कैनबरा एक कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश भी है। और कैनबरा के साथ साथ तस्मानिया पहले था। अब ध्यान दीजिएगा जो समझा रहे हैं, तस्मानिया भी पहले केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन तस्मानिया को राज्य बना दिया गया और तस्मानिया के जगह पर नॉर्दर्न टेरिटरी को ला दिया गया, यानी डार्विन को केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया। आइए देखिए इधर, देखिए
देखिए ई हो गया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी हो गया पर्थ, ये हो गया डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक। अब यहां पर आइएगा तो क्या है, तो क्वींसलैंड, ध्यान दीजिएगा क्वींसलैंड का राजधानी तब ब्रिस्बेन। अब आइए यहां आइएगा तो न्यू साउथ वेल्स होगा, न्यू साउथ वेल्स का राजधानी तो सिडनी। यहीं पर एक जगह है कैनबरा, और यहीं पर एक जगह है यहां विक्टोरिया, यहां पर एक जगह है विक्टोरिया, और यहां पर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, कैनबरा, ये हो गया तस्मानिया, इसका हो गया होबार्ट, ठीक। अब ये विक्टोरिया हो गया, और यहां हो गया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इसका हो गया मेलबर्न, और इसका हो गया एडिलेड। अब हमारा बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 80% जो जनसंख्या है, देखिए ये जो किनारे कभी भी देखिएगा क्रिकेट मैच होगा तो यही जगह होगा जितना जगह हम लिखे हैं, जितना जगह हम लिखे हैं। जैसे ये देखिएगा तो डार्विन में होगा, नहीं तो पर्थ में होगा, नहीं तो सिडनी में होगा, मेलबर्न में होगा, एडिलेड में होगा। ये किनारे के साइड ही, ये बीच में ये प्यासे भूमि का देश, ये मरुस्थल है, और इसीलिए इसको प्यासे भूमि का हम लोग देश भी कहते हैं। तो अब समझिएगा, अब इस ऑस्ट्रेलिया देश का लगभग 80% आबादी, क्या माने 80 से 85 कह लीजिए, ये साइड के एरिया में है, एक किनारे के एरिया में है। और देखिए जब ये राज्य की बात किए हम, तो यहीं पर देखिए हम बताएं कि पहले तस्मानिया और कैनबरा, ये दोनों वहां का केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन कैनबरा तो है, कैनबरा आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन तस्मानिया के जगह पर वहां आ गया कौन, तो ई आ गया नॉर्दर्न टेरिटरी। कौन आ गया, तो नॉर्दर्न टेरिटरी। अब देखिए, अब कैनबरा वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी है और वहां का केंद्र शासित प्रदेश भी है। सबसे मजे की बात कि अगर ऑस्ट्रेलिया आप कभी घूमने के लिए जाइएगा तो मैंने इतना कि इकलौता ऐसा, जैसे भारत में देखिएगा तो भारत में यहाँ गरीब किसान के पास कितना, तो भारत में गरीब किसान के पास देखिएगा तो 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा खेत है। मैंने गांव में आप चल जाइएगा तो 2-4-5 आदमी को छोड़ के खेत सब पर इकाई अंक में आ जाएगा, दहाई में भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, और जनसंख्या इसका उतना ही है जितना रेलवे ग्रुप डी में फार्म भरा जाता है भारत में। यानी 2.8 करोड़ समथिंग के इसका जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया का, तो उतना तो फार्म भरा ही जा रहा है। 2 करोड़ ग्रुप डी में पिछले बार फार्म भरा गया था। तो कहने का मतलब कि इसका जनसंख्या कम है। यानी 1 किलोमीटर लंबा, अगर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर अगर चौड़ा, अगर हम फीता बांध दे दोनों तरफ से, चारों तरफ से, तो खाली 2 आदमी भेंट होगा। समझिए बात को, क्या किस तरीके का जनसंख्या है। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, अगर हम फीता रस्सी बांध दे तो 2 आदमी भेटाएगा। अब बिहार में अगर बांध दे फीता 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ा तो 1108 आदमी मिलेगा। अब इतने से जनसंख्या का अंदाजा लगाइए आप, इतना ही से जनसंख्या का अंदाजा लगाइए कि वहां पर 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा अगर हम रस्सी बांध रहे हैं तो 2 आदमी भेंट हो रहा है। और जब हम बिहार में ही देख रहे हैं तो लगभग 1108 आदमी माने 1 किलोमीटर के अंदर आपको भेंट होंगे। तो अब समझिए यही कारण है कि वहां पर, तब वहां का किसान वर्ल्ड का एकमात्र माने वहां का किसान है जिसके पास, जैसे यहाँ पर 10 बीघा 20 बीघा खेत है, वहां पर जो गरीब किसान है उसके पास भी 4,000-5,000 बीघा खेत है। गरीब के पास 4,000-5,000 बीघा
गरीब किसान के पास खेत है, इसीलिए बिहार का किसान के पास आप देखिएगा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है। यहाँ के किसान के पास सीधा हेलीकॉप्टर है, सीधा हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर के साथ साथ अब देखिए है क्या कि जैसे अब वहां जैसे खेत करने के लिए जैसे धान पर 4% वहां भूमि योग्य कृषि है, मैंने 4% भूमि है जिस पर वो कृषि हो सकता है। अभी बताया ना कि मरुस्थल है, लेकिन वो लोग तो अब जिसका 4005 बीघा, ऑस्ट्रेलिया का जब किसान सवेरे जब उठते हैं लोग तो वो यही देखते हैं कि सूरज भगवान हमारे ही मैंने खेत में आए हैं और हमारे ही खेत से चले गए। अब जिसे नजर दौड़ाएगा तो दूर तक तो उसी का खेत नजर आ रहा है, तो उसको ये लगता है कि भगवान सूर्य हमारे ही खेत से उदय हो रहे हैं, हमारे ही खेत से अस्त हो रहे हैं। तो देखिए जब ये हो गया तो वो अब जैसे भारत में जैसे बिया हुआ छिटाना रहता है तो किसान लोग छिटता है जगह 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेत है। अब ऑस्ट्रेलिया में जगह 5,000 बीघा है, अब वो इससे अगर खेती करेगा तो एक ओर ये भी छिटाइए रहा है, अतल एक ओर काटने का समय आ जाएगा, एक तरफ काटने का समय आ जाएगा। तो इसीलिए वहां का किसान ये ड्रोन रखा है। ड्रोन आप लोग शादी ब्याह में ड्रोन देखे हैं ना, ड्रोन, अरे वो फोटोआ जो नहीं खिंचाता है, तो वो ड्रोन यहाँ का किसान रखा है। ड्रोन से बटन दबाएगा, सिस्टम पर बैठेगा और कंप्यूटर से बटन दबाएगा ड्रोन का कि जी ये हमारा खेत है, और बटन दबाएगा, ड्रोन जाएगा और खेती वहाँ सब छीट के आ जाएगा। धीरे धीरे वो चीज डेवलप हो रही है, लेकिन बिहार में समस्या क्या है कि 2 बीघा 4 बीघा ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा। ड्रोन अब इधर तो किसान कहेगा कि जी हमारे खेत में छिड़क के आइए, बटन दबाएगा, अब पता चलेगा कि गोतिया का खेत में छीट के चलाया। तो इसीलिए तो कहने का मतलब कि वहां क्या, तो ड्रोन रखा हुआ है। देखिए वहां का जनसंख्या, अभी हम बताएं कि वहां का जनसंख्या कम है, तो जब जनसंख्या वहां का कम है तो वहां का सरकार के पास समस्या रहती है कि हमारी जो जनसंख्या है उसको हम बचाएं। तो अब यहाँ जैसे देखिए सब किनारे ये सब शहर है, तो यहाँ जो बीच में लोग रह रहा है तो ये चारों तरफ भी जाएंगे हॉस्पिटल, तो ये आपको क्या, तो सबकर दूरी है। अगर मान लीजिए कि पटना है ही और ये दिल्ली हो गया, यानी 1000 किलोमीटर वहाँ अस्पताल दूर है। शहर में अगर जिसको ज़्यादा तबीयत खराब हो गया उसके लिए हॉस्पिटल वहाँ दूर है, तो वहाँ का लोगों के लिए वहाँ का सरकार जो है वो ग्रामीण जैसे जो अस्पतालें हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रखा हुआ है। हेलीकॉप्टर से लेके आना है यहाँ या यहाँ इलाज करा के इनको फिर पहुँचा देना है उनको। अब हेलीकॉप्टर कैसे रखे हुए हैं थोड़ा सा देखिए, देखिए ये ड्रोन है, ये किसान का ड्रोन है। यही ड्रोन देखिए छिड़का रहा है ना, यही किसान के पास, जैसे हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में यही ड्रोन वाला घूमता है चारों तरफ पंडाल के और सबकर फोटो खींच लेता है। कोई खाना खा रहा है, कई लोग भागता है एकदम कि हमारा खाना न लोगे कि हमारा कितना भोजन हम लिए हुए हैं। तो ये ड्रोन, और वहां पर एक किसान के पास ये ड्रोन है। ये देखिए ये हेलीकॉप्टर। अब एक ग्रामीण सेवा के लिए ये हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा देश है, कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर एक बार घूमना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए ये मरीज को ले जा रहा है, लोग बैठाएगा और उसके बाद लेके जाएगा लोग, फिर शहर से इलाज करा के इनको लेके चला आएगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर, ये देखिए ये किसान लोग भी वहां का रखा हुआ हेलीकॉप्टर, देख रहे हैं। तो अभी हम यही चीज आपको बताएं। देखिए उसके बाद थोड़ा सा समझिए, अब जब इतना चीजें हम लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ कई चीजें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से इस ऑस्ट्रेलिया का सबसे माने जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है, तो बड़ा राज्य उसका न्यू साउथ वेल्स है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा राज्य न्यू साउथ वेल्स है। और छोटा राज्य पूछ देगा माने बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य अगर आपको जनसंख्या के दृष्टि से न्यू साउथ वेल्स, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तो आपको नजर आइए रहा है इसके इधर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो लोग आपको क्या, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया।
और छोटा पूछेगा तो ये तस्मानिया, छोटा पूछेगा तो तस्मानिया। अगर अब पूछ देगा कि जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर बताइए, तो जनसंख्या फिर सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। और अगर शहर पूछ देगा कि किस शहर में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है, तो वो जगह हो जाएगा सिडनी, जो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इस समानता अभी परिचय हम दे रहे हैं, बस समझते जाइए। अब दो तीन बातें समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ इधर पानी बने है, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये दोनों तरफ महासागर से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो इधर से प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है। इसीलिए इसको ये कहा जाता है द्वीपीय देश, यानी चारों तरफ ये जल से घिरा हुआ है। समझ गए इतना बात? अब आइए कुछ बेसिक चीज देखिए। ऑस्ट्रेलिया तो इतना बढ़िया जगह है कि कभी मौका मिले वहां घूमने के लिए तो एक नंबर का जगह है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया जो है महादेश के साथ साथ देश है। महादेश के साथ साथ देश है। उसके बाद ये प्रशांत और हिंद महासागर से घिरा हुआ, हिंद महासागर के बीच में है। इसीलिए बीच में है, इसीलिए इसको द्वीपीय देश कहते हैं। इसे द्वीपीय देश कहते हैं। उसके बाद इसे प्यासे भूमि का देश कहते हैं। अभी हम बताएं कि यह मरुस्थल है। प्यासे भूमि का देश कहते हैं। उसके बाद कृषि योग्य भूमि यहां सिर्फ 4% है। टोटल का 4% पर ही खेती होती है। इतना बात समझ गए? उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो क्या क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से एक बड़ा और एक छोटा, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अगर छोटा राज्य पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या? तो बड़ा में तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और छोटा में तस्मानिया। इतना बात समझिएगा पहले। अब आइए थोड़ा सा, अब यहां अब जनसंख्या के आधार पर पूछ देगा, तो जनसंख्या के आधार पर बड़ा छोटा में कौन कौन हो जाएगा? तो राज्य पूछेगा तो न्यू साउथ वेल्स। शहर पूछ देगा शहर, तो ये शहर हो जाएगा सिडनी। इतना बात पहले ध्यान दीजिए, हमारे एकदम कीवर्ड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए एक जगह समेटे हैं एकदम ही। हम बता दिए थे लेकिन एक बार पुनः हम सोचे कि लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ देश है, ये आप समझ गए, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, और इसीलिए इसे द्वीपीय देश कहते हैं, यानी चारों तरफ जल से घिरा है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय देश कहते हैं। ये मरुस्थल यहाँ है, इसीलिए इसको प्यासे भूमि का भी देश कहते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्यासे भूमि का देश कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक कहने के बाद कि कृषि योग्य भूमि, जब कहिए दिए कि प्यासे भूमि का देश है, 5,000 बीघा खेत जरूर है गरीब किसान के पास, लेकिन जो अनाज यहाँ 10 बीघा में अपना ले रहा है किसान, वहां 4,000 बीघा में अपनाएगा, मैंने उसको उत्पादन करेगा। इसीलिए वहां पशुपालन का दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाता है। एक मेरिनो किस्म की वहां भेड़ पाई जाती हैं, ये भेड़, और भेड़ के स्थान पर ये दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, और पहला अगर पूछेगा तो चीन है। जो भेड़ का पालन जो है उसमें दूसरा स्थान यही ऑस्ट्रेलिया रखता है, और पहला स्थान ये चीन रखता है। ये आप लोग समझ गए। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा
कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य हमको बताइए, तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। अगर छोटा राज्य बताइए तो ये तस्मानिया। समझ गए। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो ये हमारा न्यू साउथ वेल्स राज्य हो जाएगा। शहर अगर पूछेगा, शहर जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो यही हमारा सिडनी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही हमारा सिडनी हो जाएगा। और ये हमारा प्यासे भूमि का देश है, सब आप देख लिए। उसके बाद अब छोटा सा चीज हमारे साथ और समझिए कि जब इतना चीज आप समझ गए, ये वन लाइनर क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट कोड में याद करिएगा और इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए, यहां देख लीजिए। और एक बात और कि मकर रेखा यहां से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा ही गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से। ठीक, अब देखिए यही हम बताए थे आपको। देखिए यही भारत के ठीक नीचे से एक रेखा यहां गुजर रही है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, और एक भारत के बीचों बीच से गुजर रही हैं। देखिए, तो जब तीनों गुजर रही हैं तो देखिए यही है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा, और ये है मकर रेखा, मकर नहीं कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, ये हो गया मकर रेखा। तो ये गुजर रही है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये गुजर रही है हमारे भारत के ठीक नीचे से, और ये लेकिन यही बंटवारा करती हैं नीचे और ऊपर का, नीचे ऊपर का क्या बंटवारा करती हैं, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और एक चीज और देखिए, यहाँ एक रेलवे ट्रैक है, जो कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाइएगा आप लोग तो वहां पर देखिएगा कि एक रेल, अगर ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना हो कभी नौकरी वोकरी के बाद, तो देखिए कहाँ है नक्शा, ये देखिए, यही देखिए, ये जो नक्शा है, तो ये सिडनी से एक रेलवे ट्रैक चलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो सिडनी है हमारा, ये सिडनी से एक ट्रेन चलता है, सिडनी से विक्टोरिया माने एडिलेड, मेलबर्न और पर्थ, ये सब घुमाते हुए इस रेलवे ट्रैक का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। और इस रेल में जाके बैठ जाना है चुपचाप सिडनी। लगभग 13 से 12 से 13 डेज का सफर है दिन का, और ये पूरा सिडनी से आप लोग एक घूम के पूरा चले आइएगा। और इसलिए कि अभी बताएं कि बीच में कुछ घूमने वाला है नहीं, सब घूमने वाला हमारा नीचे में ही है। तो यहाँ पर्थ से आपको सिडनी से ट्रेन चलेगा, ये 12 से 13 दिन का सफर है। सिडनी से चलते विक्टोरिया माने एडिलेड, मेलबर्न, ये सब होते हुए पर्थ। अब इसी के बगल में, इसी के जहां से ट्रेन गुजरेगा, तो ठीक एडिलेड के ठीक पहले माने थोड़ा सा पहले यहां पर कंगारू आयरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया जाइएगा आप लोग, तो ठीक जो ट्रेन में आप लोग बैठिएगा, तो ये ट्रेन में बैठने के बाद जब ये ट्रेन सिडनी से चलेगा, तो ये सिडनी से चलने के बाद जैसे ही एडिलेड के ठीक पहले जो है क्या, तो कंगारू आयरलैंड बहुत फेमस है वहां का, उसको भी लोग घूम लेता है वहां उतर के। ठीक, अब देखिए जब इतना बात आप लोग समझ गए, तो एक यहां से एक पर्वत में एक यहां से पर्वत आता है, देखिए यहीं से एक पर्वत किनारे से होते हुए ऐसे आ रहा है, और ऐसे आते आते न्यू साउथ वेल्स के पास इधर, ये इसी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी का ये सबसे ये जो है क्या है, तो ये आपको लंबा है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी कोइस्को है।
ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रेन की बात करें, ट्रांस कौन स्टेशन, कौन ट्रेन रेलवे लाइन है, तो ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। देखिए यही रेल है ये। ऐसा नहीं करिएगा कि नक्शा में कुल काट कुट हम कर रहे हैं, काट कुट नहीं कर रहे हैं, यही ज्योग्राफी में रेलवे ट्रैक को ऐसे ही दर्शाया जाता है, ऐसे ही दर्शाया जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या, तो एक बार देख लीजिए, देखिए ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि उतना जितना चीज अभी तक हम बताएं उसका बेसिक निचोड़ बस यही है। उसका बेसिक जितने भी एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होगा, तब प्यासे भूमि का देश कहते हैं किसे कहते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो बड़ा तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, तो छोटा तो तस्मानिया, जनसंख्या की दृष्टि से तो न्यू साउथ वेल्स राज्य, शहर पूछेगा तो सिडनी। ऑस्ट्रेलिया महादेश, महादेश के साथ साथ देश भी है, और ये प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है, यानी चारों तरफ ये जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो द्वीपीय देश भी कहते हैं, जो इसको हम लोग प्यासे भूमि का भी देश कहते हैं। उसके बाद कृषि योग्य भूमि जरूर 4000-5000 बीघा किसानों के पास खेत है, लेकिन कृषि योग्य भूमि सिर्फ 4% ही है वहाँ, इसीलिए बताया ना कि बीच में मरुस्थल है। उसके बाद इतना चीज जानने के बाद भेड़ के पालन में अब स्थान उसका दूसरा है और चीन का आपका पहला है। अब आएगा, आपको ध्यान कीजिए, भेड़, तो जैसे आप लोग भारत में अगर 20 चक्का कोई ट्रक आ जाए, जैसे भारत में क्या, तो जैसे भारत में अगर कोई के गांव में देखिएगा कि अगर ट्रक बड़का घुस जाता है 20 चक्का वाला, 15 चक्का वाला, तो लोग देवी स्थान पर बैठा रहता है, ना चाहते हुए भी चक्का गिनिए देता है लोग, यहाँ कितना है, गड़बड़ा रहे हैं, तो 1-2 करके 15-20 चक्का में लगता है कि कितना बड़ा ट्रक आ गया है हमारे गांव में, लोग बैठ के गिन लेता है चक्का, ना वो 2 स्टेपनी लग रहा है कि लगल है, तो कहने का मतलब कि सब लोग चक्का गिन लेता है। और जब ऑस्ट्रेलिया में आप लोग जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया में, तो इस ऑस्ट्रेलिया में आप लोग जाइएगा तो चक्का 150 से 200 चक्का रहेगा। अब समझिए कि 150-200 चक्का का ट्रक रहेगा, तो आप ट्रक और रेलगाड़ी में अंतरे भूला जाइएगा कि ट्रक है कि रेलगाड़ी। रीजन कि हमारे यहाँ बालू वालू उठवाता है, वहां बस भेड़ को लेके कंपनी में पहुंचाना है, इसका ऊन बनेगा, फिर भेड़ को पहुंचा देना है, इसीलिए वहां 150 से 200 चक्का का वहां पर ये ट्रक चलते रहता है। और भारत में तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा। यहाँ का जब वन्य और वन जीव पढ़ाएंगे आपको, एमू हो गया, लाइन बर्ड हो गया। अब नकल जब भारत में अगर कहिएगा तो मनुष्य की आवाज का नकल कौन करता है, भारत में मनुष्य की आवाज का नकल कौन पंछी का, तोता। गाना भी कई बार सुने हुए हैं कबू तोता, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर तो नकल, जब यहाँ पर नकल इस तरीके से करता है ये मुँह आपको लैंड बर्ड, कि आप समझिए कि अगर उसी रास्ते से अगर ट्रक या बस जा रहा है, हॉर्न बजा दिया और वो चला गया, उसके बाद ये लाइन बर्ड या ये मुँह इतना नकल करता है कि ऐसा हॉर्न का आवाज मारेगा पुल से कि आपको रोड छोड़ के भागना होगा। वन्य और वन्य जीव में इसको हम जोड़ेंगे। इतना बात बेसिक समझ गए। एक क्लास और ऑस्ट्रेलिया में लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को पूरा खत्म करेंगे अगले क्लास में। तो समझिए अभी जितना चीज हम बताए हैं क्या, तो नकल की आवाज वहां जो मानव के नकल जो आवाज का है, ये मुंह हो गया लाइन बर्ड, ये बहुत मैंने तेजी से करते हैं और मैंने आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे बतिया वो बोल रहे हैं। कहिए दिए कि अगर बस और ट्रेन जा रहा है, ट्रक आवाज अपना हॉर्न बजाएगा और उसके बाद अगर चला गया और फिर से ही हॉर्न मारे, अपने आवाज से मारेगा ये मुंह और लाइन बर्ड, आप जो रोड पर लोग रहेगा वो तुरंत रोड छोड़ेगा कि हाँ गाड़ी आ रहा है सही में, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको यहाँ के बाद एक क्लास और हम ऑस्ट्रेलिया में लेंगे, समझ गए। उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे एक क्लास में। और आप बेसिक चीज उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग मेहनत करिए, समझ गए। और मेहनत के साथ साथ देखिए रेलवे वेलवे का भी फॉर्म आया हुआ है,
और वही है कि देखिए है क्या कि अगर मेहनत करने का मन न करे तो कभी उस इंसान को देखिए, जो इंसान अर्थात अपने पिता को, अगर समझिए कि मोटिवेशन की आपको आवश्यकता पड़ रही है पढ़ाई में, तो आप दो व्यक्ति का अपने चेहरा जरूर देखिए। एक अपने पिता की मजबूरियां को देखिए और माँ के हाथों की झुर्रियां को देखिए। पिता की मजबूरियां को भी देखिए और माँ के हाथों की झुर्रियां को देखिए। अगर उसके बाद भी आपको पढ़ने की मन नहीं कर रहा है तो मैंने अब लागत है, कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। जब लगता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एक बार अवश्य अपने माता पिता का चेहरा देखिए, पिता की मजबूरियां देखिए। आपको लगता है कि हम ज्यादा तकलीफ में हैं तो एक बार अपने पिता को देखिए कि उस कितने तकलीफ में दिन भर बाहर रह के आपके लिए कमाते हैं और आपके लिए धन कमा के, पैसा कमा के, किसी का मने रह के आते हैं लेके पैसा, और उसके बाद उस इंसान वो सब कुछ किए बस अपने सिवा छोड़ के, अपना शौक पीछे रख के आपके लिए और परिवार के लिए। इसीलिए उस पिता का, और आप किसी की बात नहीं सुनिए और आप उसके लिए जरूर खड़ा उतरिए जो आपके लिए, इसलिए कि आपका देखिए आखिरी उम्मीद, आप पहला उम्मीद माता पिता ही है, बाकी दुनिया रिश्तेदारी सब दिखाने के लिए है। माता पिता ही आपके असली, आपके जो सफलता है उसका इंतजार माता पिता बहुत माने बेसब्री से कर रहे हैं। इसलिए मन लगा कर पढ़ना है। जब लगे कि मन नहीं, मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो हम तो उतना मैंने कुछ जानते नहीं है मोटिवेशन का बात, लेकिन वही है कि नहीं पढ़ने का मन करे तो एक बार अपने जरूर पिता की मजबूरियां को और माँ के हाथों के झुर्रियां को अवश्य देखिए, आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। ठीक है ना। वही चीज है कि कभी शहर अपना था तो तुम अपने नहीं थे, जब तुम अपने हुए तो शहर अपना नहीं रहा, जब तुम भी अजनबी हो गए तो शहर भी अजनबी हो गया। अब फिर ना वही जिंदगी जीना है जहां शहर भी अपना था लेकिन तुम अजनबी थे। हैं? कभी शहर अपना था, तुम अजनबी थे। कभी शहर अपना था और तुम अजनबी थे, और जब तुम अपने हुए तो शहर अपना ना रहा। अब ना तुम अपना रहे ना शहर अपना रहा, और अब पुनः जिंदगी वहीं से शुरुआत करना है जहां पे शहर अपना था, तुम अजनबी थे। ठीक है। तो इसके बाद अगली क्लास में आप लोग को ऑस्ट्रेलिया को हम खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।